राधे कृष्णा बंधु। आगे चलकर श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर कथा आती है, भगवान की एक श्लोकमयी लीला वाली कथा। जब भगवान थोड़े बड़े हैवे लगे, 3 वर्ष के हो गए, तो भगवान आज अपने भवन से बाहर निकल कर आए। और जैसे ही बाहर निकल कर आए तो एक मनसुखा नामक मित्र बना। तो पूछा, लाला तेरा नाम मनसुखा किसने रखो है? तेरा नाम तो तन सूखा है ना चाहिए, तू तन को सूखा हुआ है ना, या मारे तेरा नाम तन सूखा है ना चाहिए। बड़ो पतलो दुबलो सो लगे मोए तो तू। तो कन्हैया कहवे लगे तो मनसूखा कहवे लगे, कन्हैया मेरो मजाक मत बनावे, तेरे घर में तो 9-9 लाख गैया को दूध आवे, मेरे घर में कहाँ आवे? मेरे गैया घर को दूध तो कंस लेकर चलो जावे करके मामले में, अब मैं क्या करूँ, मैं इतना पतला हूँ। अब कन्हैया को इस बात की चिंता होने लगी। ऐसा मत बोलो, इस गोकुल का नाम गोकुल क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर घर में 1000 से ज़्यादा गाय हैं। कंस ले जाता है का क्या मतलब? अब हम कंस को लेने ही नहीं देंगे। रात भर सोचा, फिर माखन चोर प्रचार प्रसार मंडल बनाया और कल से चोरी शुरू करने लगे थे भगवान। अब हम सुनते हैं कि भगवान बड़े उद्यमी थे। कई लोग कहते हैं हमारे बालक बड़े उद्यमी हैं, हमारे बालक बड़ा हल्ला मचाया करे, मगर हमारे कन्हैया तो बड़ा उद्यमी या ब्रह्मांड में को हो ही ना सके। एक ही श्लोक में भगवान के सारे उद्यम का वर्णन कर दिया। श्रृंगियत पीड़म मुषु तिज लज द्विज कंठ कभ्यम। क्या प्यारी लीला है, बताइए। पहली लीला सुनो। अब भगवान के घर में 9 लाख गाय हैं तो 100-200 बैल भी होंगे, लंबे लंबे सिंग भी होंगे। नंद बाबा तेल लगायो करे इन पे, नंद बाबा के सिंघान पे। तो बलदाऊ भैया और कन्हैया को बड़ी प्यारी लीला सूझती है, और क्या करते, एक बैल के सिंग पर भगवान मसलने लगते हैं, दूसरे पे बलदाऊ भैया मसलने लगते हैं। बहुत देर तक हिलाते रहे। थोड़ी देर तक तो बैल बाबा कुछ नहीं बोलते, मगर जब गुस्सा सा आ जावे ना तो खड़े हो जावे तो फल की तरह लटक जावे, जैसे किसी पेड़ पर फल लटक रहे हों। और कन्हैया और बलदाऊ भैया लटके रहे और कहते हैं, मैया बचाइयो, नीचे गिर जाएंगे, गोबर में गिर जाएंगे, जल्दी आइयो मैया, जल्दी आइयो। और मैया तो आवे ना है, तो इतने में गोबर में गिर जावे और कहवे मैया मोए साफ कर दो। मैया कहवे, लाला मोए लगे तो पूर्व जन्म को सुअर दिखे, जो तू हमेशा गोबरान में सिन के आए जावे। कन्हैया कहवे लगे, वो तो था मैया, तुमने सच ही तो बोला है मैया। पहला अवतार में एक वरा अवतार लेकर भी तो आया था, जब हिरण्याक्ष को मैंने मारा था और पृथ्वी को बचाया था, इसलिए पूर्व जन्म का सुअर ही तो था। ये लीला करी। दूसरी लीला में क्या करते, पूजा खेलते भगवान, पत्थे इकट्ठे करते और मंत्र पाठ करते और स्वाहा स्वाहा बोलते। आज कहने लगे, श्री दामा सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आओ, आज हमारे यज्ञ में ब्राह्मण आएंगे। और श्री दामा के साथ भगवान जाते और सायकालीन का समय था। कहते, मैया राम राम। अटारी से देखा, कहने लगे, आगमन हुआ, नौता दिया है, जल्दी आओ। ब्राह्मणों को नौता दिया कि आज नंद भवन में भोजन है, जरूर आना। नंद भवन में भोजन है जरूर। सब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, आज तो नंद बाबा के यहाँ पर मिठाई मिलेगी, बड़ा आनंद आएगा। सुबह से कुछ नहीं खाया और नंद बाबा के भवन में सारे ब्राह्मण सज कर जाने लगे। और मैया देखती, राम राम करती, अटारी से देखा, मैया आई और कहने लगी, आगमन हुआ, हमारा सौभाग्य जागा। अच्छा, ब्राह्मण देवता क्यों आए हो? ब्राह्मण देवता कहते, क्यों मजाक करती हो मैया, आप ही ने तो न्योता दिया है, आज नंद भवन में भोजन है कि हवन हुआ है, हमारा भोजन है नंद भवन में। किसने दिया? आपके लाला ही तो देकर गए। अच्छा, कह रहे हमारे लाला, पीछे देखना पड़ेगा। और पीछे देखा तो ओम धूम धूम स्वाहा, ओम धूम धूम स्वाहा, कुछ भी बोले जा रहे, या कि मैया या को बाबा स्वाहा स्वाहा करवे जा रहे। लाला, तेने ब्राह्मणों को न्योता दिया है तो यहाँ को खिलावेगा कौन? अब तू ही खिला।
अब कन्हैया कह रहे अब हम तो भैया मजाक मजाक में कह रहे, तो कहने लगे ऐसा करो ब्राह्मण देवता, मजाक मजाक में खेल रहे हैं ना, तो आप भी मजाक मजाक में रसगुल्ले खा लो, रसमलाई खा लो, आनंद आई जाएगा। ऐसी ऐसी लीला भगवान करते। एक लीला करते, मगरमच्छ के मुंह को खोलकर उनके दांत गिनते, यम्स मईसई दांत गिनते, और जिसके दांत ज्यादा होते बलदाऊ भैया और कन्हैया में से वह जीत जाते। ऐसी लीला करते। आगे की लीला देखी, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का बहाना दर्शन है पाना। आज सब दर्शन करने को आई गोपियाँ। और क्या कहने लगी गोपियाँ जब भगवान से मिलने आई, भिक्षाणी चक क्वचिद समय कोज संजा, विभाषा स्तई यस्वहा धिल पद तल वितई स्नेह योगिन, की मर्मा भोग सन विवद सची, नार्ति भा नभीर्मंती द्रव आलावे, सह संग्रह याद तीनोम पुंसाम। जितनो बड़ो कन्हैया हो तो जा रहे है, उतनो ही उद्यमी हो तो जा रहे है। माखन चुरावे हम बोले मैया ये प्रेम से बिठा कर खवाए दो, मगर आए तो चोरी को माखन पसंद है ना। तो क्या करा था, ग्वाल बालों का मंडल बनाया, जिसका नाम रखा बाल गोपाल चोर प्रचार प्रसार मंडल, और जिसके प्रेसिडेंट बने भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाप्रभु जी। जो जुड़ा वो अच्छा, बाकी सब बेकार। जो हमारे संगठन से जुड़ता जावे वो हमारे लिए अच्छा, बाकी सब बेकार। मैया सबको भला देखे मेरे लाला। तो मैया से कहने लगी देखो देखो खुद आवे तो आवे, मकान बख्श बंदरन्य भी साथ लेकर आवे। मैया कहने लगी इसमें बुराई क्या है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भाव रखता है मेरा कन्हैया, तो इसमें बुराई क्या है। एक गोपी कहने लगी वंशान मुंस गैयों के बछड़े छोड़ देता है और सारे दूध बछड़े पी जाती है। कहने लगे इसमें भी बुराई क्या है। एक गोपी कहने लगी वंशान मुंस गैयों के बछड़े खोल देते और सारा दूध बछड़े पी जाती है। तो मैया कहती इसमें गलत क्या करते हैं। कन्हैया पलने से सुन रहे हैं सब बात कि गलत क्या है कि बछड़ों को दूध मिल जाता है माँ की उनकी ममता का। और कन्हैया कह रहे सब बढ़िया है रो, मैया अभी तक मेरे सपोर्ट में ही चल रही है। एक गोपी कहती कि कन्हैया एक बार हमारी चोटी बांध कर चले गए और हम धड़ाम से गिर गए जमुना तट पर, और कैसी लीला करे काजल मला कर आवे जगन्नाथ भगवान जी का बना कर आवे और मैया के पल्ले छिप जावे। त्रिलोक को नचाने वाला आज गोपियों के सामने लीला कर रहा है। मैया तेरी सौगंध मोए तो पतो भी ना यार, इन गोपियन को घर मोए तो मालूम ही नहीं है कौन सी इन गलिन में पड़तो है। और भैया कन्हैया तो इतने सीधे बन गए। एक सखी 55 बरस का जन्मदिन था पतिदेव का, पंजीरी भून रही थी। एक सखी की लीला आती है, पंजीरी भूनवे लगी और कह रहे भाभी खुशबू आ रही है, नहा धो के आइयो मेरे सामने ऐसे मत आइयो, आज सत्यनारायण भगवान जी की पूजा है। अब कन्हैया कह रहे अच्छा जी मोते बड़ो जय जय धरा पर कौन आए गए हो, मैं तो बड़ो जय जय कौन है। अब कहा करो 2 कुत्ते के पिल्ले लिए और सत्यनारायण भगवान जी के आसन पर बिठाकर आ गए और मैया के पास आके बोले मैया अपने पति को जन्मदिन मना रही है ना, जाके देख अपने सत्यनारायण भगवान को कैसे लग रहे हैं, दर्शन कर ले जाके। और कन्हैया से पंगा लेना भारी पड़ गया। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला देखो, ऐसा भाव रखते हैं भगवान। और क्या एक गोपी कहती है हमारे सोते हुए बालकन को नोच के चले जाते हैं और सारा काम रह जाता है, हमें बालकन खिलाने पड़ते हैं। महनाधीन वास्तव जहाँ माखन नहीं मिलता उस घर में गाना गा कर आ जाते हैं उस घर के चूल्हे में। ऐसा क्यों करते हैं। गाना गाने का मतलब एक बार की बात है, एक फंक्शन में मैया से लाला बोलता लाला लाला मैया मोए सूसू आ रहे हो। तो कहती अच्छा तो अब की बार ऐसा मत बोलियो, बोलियो गाना आ रहा है गाना गाना है मेरे को।
ठीक है। तो अब रात को सो रहे थे, पापा को उठाया, पापा को बोला कि वो नहीं बोलूँगा जो पहले बोला था, अब बोलूँगा गाना आ रहा है, मैं गाना गाना है। तो फिर पापा ने बोला अब इतनी रात को गाना आ रहा है, चल कान में गा दे। तो कान में सारा गाना गा दिया। तो भगवान का भी कहने का मतलब है जिस घर में माखन नहीं मिलता उस घर में भगवान श्री कृष्ण जी चूल्हे के ऊपर गाना गा कर आ जाते हैं। वस्त वत्सानम कुछ क्वचीन समये, भगवान बछड़ों को मुक्त करते हैं, मोह माया से जगाते हैं। उनको नोचते इसलिए हैं बच्चों को कि वह मोह में सोए होते हैं। राजा को रंग रंग को राजा बनाते हैं, अन्य लीलाएं करते हैं, शेर को मारा, ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। मोह से कथा ही जगाती है, इसलिए भगवान की ये सारी लीलाएं होती है। आगे चलकर एक बड़ी प्यारी कथा आती है, प्रभावती मैया की कथा। प्रभावती मैया का प्रभाव बहुत था, बड़ी लड़ाकू भाव से रहती थी। उनके घर में आवे तो मानो मतलब कल्याण हो जाए, कोई आवे ही नहीं सके। वो बड़ी स्ट्रिक्ट तरह से रहती थी। प्रभावती मैया जमुना के तट पर बोलती अगर मेरे घर में माखन चुराए तो मैं मानूं। अब उनके जो देवर थे गुप्तचर, उन्होंने सुन लिया और ये सारी बात कन्हैया जी को पहुंचा दी। एक लाला ने बताई दी और कहने लगे आज रात तो हमें वहाँ के घर ही चोरी करनी है। और उनका घर कहाँ पड़ता है, जमुना के किनारे के वहाँ पर पड़ता है। और आज माखन चोरी करने गए, सारा माखन खाया, मक्खन खिलाया भी और फरस पर भी फैलाया। और जब फरस पर फैलाया वो तो मैया गिरवे लगी, मैया को पैर फूटे, कभी कुछ फूटे, जैसे बम्बई हावड़ा की तरह इधर से उधर जावे। अब कहती अगली बार आए तो पूरी तैयारी के साथ रहूंगी, गजगामरी मन कर खड़ी। भगवान कहते आज जाएंगे दोबारा से। गोबर का लेपन लगा दिया, मटकी लेकर वहाँ गेट पर खोल दी और घंटी भी लगा दी। आज देखते हैं वो कैसे चोरी करता है कन्हैया। आज जब आए तो सबको कहा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ जाओ। और भगवान ऊपर चढ़ने लगे और माखन जैसे ही लेने लगे, घंटी को बोला घंटी देवी बजना मत। चीख हिलाया और घंटी को बोला बजना मत। कहने लगे भगवान जब आप भोग लगाओगे तो मुझे बजना ही पड़ेगा। जैसे ही भगवान ने मुंह में माखन लिया और घंटी बज गई, और घंटी बजने के बाद मैया आ गई। मैया आ गई तो कहने लगी वाह क्या लीला करी है कन्हैया तूने। अरे मेरी बात तो सुन प्रभावती भाभी, मैं तो ऐसी आया था, सारे के सारे दोस्त दूसरे के बाड़न ते भाग गए और कन्हैया कह रहे तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। अब मुसीबत में मैं अकेला छोड़कर चले गए ना। अब कह रहे भाभी बात तो सुनो। अब कि कन्हैया मीठे बनकर दिखाए रहे, कह रहे कि अब मुझे माफ़ कर दे, मैं तो ऐसी आया था। अब कहने लगे मुझे नीचे उतार चोट लग जाएगी, समझा कर भाभी समझा करो। अब कन्हैया को जैसे ही नीचे उतारे धड़ाम से गिरे, आकर मुँह पर भागने की कोशिश करे, नहीं आज तो मैं मैया यशोदा के पास तो लेकर जाऊंगी। घूंघट काढ़ो लंबो सोर लेकर जाने लगे। अब कन्हैया सोच रहे आज तो चोरी पकड़ी जाएगी। क्या करा, अपना हाथ छुटाया और देवर का हाथ दे दिया, देवर का हाथ लेकर जाने लगी। ओ मैया यशोदा बड़ा गर्व करे ना तू अपने कन्हैया पे आज। और कन्हैया क्या करते छुपके से पिछली गली से आकर घर पे जाकर सोने का नाटक करने लगते। कहते मैया देख आज तेरे कन्हैया को लेकर आई हूँ। मैया कहती पहले तू खुद तो देख ले किसको लेकर आई है। कह रहे मुझे पता है भली बात ये तेरा कन्हैया ही है। और जैसे ही आगे करा और देखा कि ये तो उनका देवर ही था। कहा अरे तू यहाँ क्या कर रहा है। कहते हैं कि बंदर तू यहाँ क्या कर रहा है। घूंघट उठाकर देखा और सब गोपियाँ हंसने लगी, आज इस प्रभावती को क्या हो गया है, ये कन्हैया पर झूठा इंजाम दिला। अब कन्हैया भी अंगड़ाई लेते हुए आते और कहते क्या हुआ मैया कौन आया है। अरे कन्हैया तू यहाँ कैसे आए गए हो। अब शर्मिंदा होकर उसे जाना पड़ता है। जैसे ही जाने लगी भगवान उसके सामने आते और कहते और भाभी आनंद आएगा
गयो का। और कन्हैया कहती, प्रभावती माता कहती, मोते मत बात कर कन्हैया, आज तूने मोए बहुत वृंदा करो है। और भगवान चतुर्भुज रूप में उसे दर्शन दिखाते, प्रभावती माता का कल्याण करते और प्रभावती माता अति प्रसन्न हो जाती और कहती, हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए, अपनी शरणागति दीजिए। तो यह अन्य लीलाएं भी आती हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण में भावमय प्रसंग में दिखाया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य प्रसंग में, जब तक के लिए राधे कृष्णा।